अब रवि को लगने लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि जमीन में कंपन महसूस होने लगता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक पूरी भैंसों की टोली उसकी तरफ आ रही है। डर के मारे वह सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है, लेकिन वो भैंसे उसे छूती तक नहीं, बल्कि उनकी नेता भैंसा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे वह रवि को सम्मान दे रहा हो। और फिर सब भैंसे शांति से वहां से चली जाती है। इसके बाद रवि जंगल में जाता है और अपने हाथ से लकड़ी के टुकड़े से एक भाला बनाता है। वह जैसे ही उसे फेंकता है, वह भाला कई किलोमीटर दूर जाकर एक पेड़ में जा धंसता है। भाले की आवाज से पास का एक हिरण डरकर भागता है। रवि उसके पीछे दौड़ता है और कुछ ही सेकंड में वह उसके बराबर दौड़ता है, बल्कि इतनी ऊंची छलांग लगाता है जैसे उड़ गया हो। तभी दूर से एक धमाके की आवाज आती है। रवि तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि कुछ शिकारी जंगली सांडों का शिकार कर रहे हैं। जब वह मौके पर पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वहां केवल लाशें बची होती हैं। गुस्से में वह जमीन से एक चाकू उठाता है, लेकिन तभी एक शिकारी उस पर बंदूक तानता है और चिल्लाता है, चाकू नीचे रख दो। पर अगले ही पल रवि के अंदर छुपा जानवर जाग जाता है। वह शिकारी पर झपटता है और उसे जमीन पर पटककर बुरी तरह घायल कर देता है। मर चुके सांडों को देखकर रवि के दिल में एक कसक उठती है। अब वो कसम खाता है कि वह हर निर्दोष प्राणी की रक्षा करेगा और बुरे लोगों को सबक सिखाएगा। समय बीतता है। 10 साल बाद रवि अब एक मशहूर इनामी शिकारी बन चुका है और इस बार जब वह एक जेल में घुसता है ताकि शिकारी को खत्म कर सके,